देश की राजधानी दिल्ली में लव कुश रामलीला के मंचन को लेकर शुरू हुई तैयारियां। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगा रामलीला का मंचन। रामलीला देखने के लिए दर्शकों को प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा, तभी मिलेगी रामलीला देखने की अनुमति। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते रामलीला में सोशल डिस्टेंस और दर्शकों की संख्या होगी सीमित। रामलीला में मंचन करने वाले कलाकारों के लिए भी अनिवार्य होगी दोनों डोज। लव कुश रामलीला में प्रसिद्ध गायक शंकर साहनी ने 40 गीतों का ऑडियो जारी किया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल दिल्ली में रामलीला नहीं होने के चलते रामलीला देखने वाले दर्शकों को मायूस होना पड़ा था, क्योंकि रामलीला नहीं हो पाई थी। लेकिन इस साल लव कुश रामलीला ने दर्शकों के लिए रामलीला के मंचन की पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। आज लव कुश रामलीला के आयोजकों ने एक मीटिंग के दौरान 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रामलीला के मंचन के आयोजन का फैसला लिया, जिसमें रामलीला के मंचन के दौरान आने वाले दर्शकों, रामलीला के मंचन करने वाले कलाकारों और वॉलंटियर्स को वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट के साथ ही प्रवेश और मंचन करने की अनुमति दी जाएगी। अर्जुन जी, क्योंकि पेंडेमिक भी है, पिछले साल इस वजह से रामलीला नहीं हो पाई थी, लेकिन क्या लगता है इस बार रामलीला हो पाई? और दूसरी कि जो जब दर्शक वहां पर रामलीला देखने आएंगे तो क्या संख्या सीमित रहेगी लोगों की? लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 6 अक्टूबर से लेके और 16 अक्टूबर तक इस बार रामलीला होगी। 15 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर पिछले वर्ष रामलीला नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष हमारा ये प्रयास होगा कि दिल्ली के अंदर हालात नॉर्मल हो, देश में हालात नॉर्मल हो, और उसके साथ साथ प्रभु राम की लीला जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना चाहते हैं, वो संस्कार उन बच्चों को प्राप्त हो सके। इन सब के लिए हमारी पूरी रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की, सब साथियों का ये प्रयास है कि इस बार रामलीला जो सरकार के नियम हैं, जैसा कि भाई अशोक जी ने बताया कि भाई हम अपने इनविटेशन कार्ड के ऊपर भी मेंशन करेंगे, अपने मेंबरशिप फॉर्म के ऊपर भी मेंशन करेंगे, और उन लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वो अपना सर्टिफिकेट जो उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है उसको साथ लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से रामलीला में जो लोग आएंगे, हमारा पर्पस ये नहीं है कि वहां पर ज्यादा संख्या को बुलाकर और कोरोना को न्योता देना है। हमारा पर्पस ये है कि प्रभु राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, और उसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, उनका सहारा लेंगे, लेकिन संख्या को हम लिमिटेड रखेंगे। जितने लोगों को इनवाइट किया जाएगा उतने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखना? हाँ, निश्चित रूप से हम जो अंदर की बैठने की व्यवस्था करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज लव कुश रामलीला के आयोजकों ने रामलीला के मंचन की घोषणा के साथ प्रसिद्ध गायक शंकर साहनी ने लव कुश रामलीला के लिए 40 गीतों की ऑडियो क्लिप भी जारी की, जिसमें आवाज शंकर साहनी की है। सर, इस बार आपने लव कुश रामलीला के लिए खास तौर पे कुछ गाने यहाँ पर गाए, कौन से वो गाने हैं? क्योंकि पेंडेमिक का दौर भी चल रहा है, पेंडेमिक को देखते पिछले साल रामलीला नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार क्या लगता है कि जिस तरह से आपने जो नए गाने बनाए हैं तो लोग किस तरह से आएंगे, क्या कहेंगे, क्या संदेश भी देंगे आप? देखो, ये विश्व की सबसे बड़ी रामलीला के साथ जुड़ना अपने आप में सौभाग्य है, और हमारे साथ अग्रवाल साहब बैठे हैं और अर्जुन जी हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की है और उसकी तैयारी ये करते रहते, पेंडेमिक हो चाहे ना हो, इनके गतिविधियाँ उसी सरगर्मी से चलती हैं। और जो गाने हमने इस बार धार्मिक बनाए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले चर्चा हुई, एक एक गाने को बहुत अच्छे तरीके से समझाया मुझे कि ये इस तरह का फीलिंग आनी चाहिए और इस तरह का संगीत होना चाहिए। वो जो उसका मिश्रण बना है एक अल्फाजों का और संगीत का, वो आपके रोम रोम में बस जाएगा, नाम बस जाएंगे आपके। इतना प्यारे गाने बने और सब धार्मिक गीत हैं, और 40 गीत हैं, और काफ़ी इसमें आपको सुन के लगेगा जब यूट्यूब पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, और एक एक छोटे छोटे से छोटे पार्ट को, रामायण के छोटे से छोटे पार्ट को कवर किया गया है। कोई छोटी सी भी घटना होगी उसके ऊपर भी आपको एक गीत मिलेगा। कोई बड़ी घटना पे तो गीत होते ही हैं, तो छोटी छोटी जो बीती बातें हैं उस पर भी आपको तो कुल मिलाकर 40 गाने इसमें हैं। कितनी पहले से तैयारी की गई थी इसको लेकर, कितनी मेहनत लगी है? देखो, गाना बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि पहले गाने के अल्फाज लिखे जाते हैं, फिर उसका संगीत बनता है, फिर आखिर में सिंगर की बारी आती है। तो इसमें तकरीबन हमें अगर टोटल बनाया तो करीबन साल तक का वक्त लगा। जो हमारे लॉन्च आप देख रहे हैं तो इसके पीछे मेहनत साल की है। सर, कोई एक ऐसा गाना या चौपाई इस समय गाएंगे कि जो उसमें जो आपने नए बनाए? आप बताओ जी। तो ये एक बहुत ही
छोटा सा टॉपिक है जो लोग आम छोड़ देते हैं, तकरीबन हर रामलीला में छोड़ देते हैं कि सुतीक्षण वाला कि जो सुतीक्षण, और वो लोग उसको पागल कहते हैं कि राम का दीवाना है, पागलपंथी की बातें करता है। तो उस टॉपिक के ऊपर भी एक हमने इतना सूक्ष्मता से उसके ऊपर गहन करके इन्होंने मुझे से लिखवाया है और मैं सुनाता हूँ। मुझे पागल मत समझो, मुझे पागल मत समझो, मैं श्री राम को चाहने वाला हूँ। मुझे पागल मत समझो, मैं श्री राम को चाहने वाला हूँ। मैं भक्ति में पागल हूँ ना के दुनिया का दीवाना हूँ। मैं भक्ति में पागल हूँ ना के दुनिया का दीवाना हूँ। मुझे पागल मत समझो। अब देखना होगा कि तीसरी लहर की आशंका के चलते क्या सरकार रामलीला के मंचन की अनुमति देती है या एक बार फिर दर्शकों को मायूस होना पड़ेगा। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज।